तो जैसा कि बच्चों अपन ने स्टार्ट कर रखा है 10th वालों के लिए क्रैश कोर्स मैथ्स सब्जेक्ट का। तो इसमें आज का जो अपना दिन है वो है 7th डे है। लास्ट 6th डे वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपकी जो यूनिट 3rd है उससे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, और वही सारे क्वेश्चन हमने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से करवा के दिखाए थे, और सारे क्वेश्चन मोस्टली मैंने आपको ऑप्शन से करवा दिए थे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके एक एक नंबर के रहने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में आपको किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज की वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चनों की जो भी सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिस भी तरीके का पैटर्न होगा वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, और इनके अलावा भी जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिखाऊंगा मैं आपको करके। पहले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका है कि द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल एंड 8 पेन इज ₹54, यानी 9 पेंसिल और 8 पेन की जो कॉस्ट है वो ₹54 है। अब इसे आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, आप क्या करो, पेंसिल और पेन दो चीजें हैं, इन दोनों की कॉस्ट x और y की फॉर्म में मान लो। हमने यहां लिखा कि जो पेंसिल की कॉस्ट है वो हम x मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट आप मान लो x और पेन की कॉस्ट मान लो y। पेन और पेंसिल की दोनों कॉस्ट हमने मान ली। अब क्वेश्चन में आपको कितने पेन और कितनी पेंसिल है वो देखना है। 9 पेंसिल है और 8 पेन। आपको 9 पेंसिल, अब आपकी एक पेंसिल अगर x रुपए की है तो 9 जो पेंसिल है वो आपकी 9x रुपए की हो जाएगी, और इसी तरीके से पेन आपका एक y रुपए का है तो आपके जो 8 पेन है वो कितने के हो जाएंगे, 8y के। सिंपल आपको इक्वेशन बनानी है, इन दोनों की जो कॉस्ट है वो मिला के आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो है आपकी 54। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के हम क्या लिखेंगे इसमें, जैसे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां लिखा प्रश्नानुसार कॉस्ट ऑफ, कितनी पेंसिल है, 9 पेंसिल और प्लस कॉस्ट ऑफ, अब आपको पेन देख लेना है कितने पेन है, 8 पेन। इन दोनों की जो आपकी कॉस्ट है वो मिला के दी हुई है 54। अब यहां देखो कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल मतलब 9 पेंसिल का मूल्य, 9 पेंसिल का मूल्य प्लस 8 पेन का मूल्य, और इन दोनों की जो कॉस्ट है वो है आपकी 54। 9 पेंसिल है आपकी जो कि कॉस्ट हो जाएगी 9x, और 8 पेन हो जाएंगे आपके 8y के। ये आपके आ गए इज इक्वल्स टू 54। ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमें 9 पेंसिल और 8 पेन की जो वैल्यू है वो 54 दे रखी थी। इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट हमने यहाँ लिखी, और इक्वल्स टू में रखना है आपको सिर्फ 54 जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंज इज 50 एंड कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल एंड 7 ऑरेंज इज 70। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, इसमें तो एक इक्वेशन है और अगले क्वेश्चन में आपकी क्या है, 2 इक्वेशन हो जाएगी। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन में आपने किया था वैसे ही आपको इसमें मानना है कि मानना 1 एप्पल और 1 ऑरेंज। तो यहां लिखा कि लेट कॉस्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल की जो कॉस्ट है वो मान लो x, माना एक सेब का मूल्य आपने x मान लिया। इसी तरीके से आप एक ऑरेंज की कॉस्ट मान लो कि माना
लेट कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज, ऑरेंज की कॉस्ट आप मान लो y, माना एक संतरे का मूल्य y रुपए हो गया। फिर आपको वही लिखना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या फिर यहां इस हिसाब से लिख दो कि दो कंडीशन है तो आप पूरा लिख दो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन आपको क्या कह रही है, यहां लिखो पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार आपकी जो पहली कंडीशन है वो है 3 एप्पल है और 5 ऑरेंज। तो यहां लिखो कि कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ ऑरेंज कितने हैं आपके 5, तो यहां लिखा कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंज। इनकी जो आपको दोनों को कंबाइंड कॉस्ट दी हुई है वो क्वेश्चन में है 50, तो आपको यहां इज इक्वल्स टू में लिख देना है 50। 3 एप्पल है, एक एप्पल आपका x रुपए का है तो 3 एप्पल हो गए आपके 3x के, प्लस 5 ऑरेंज, एक ऑरेंज y का है तो 5 ऑरेंज आपके हो गए 5y के बराबर 50। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर आपको इसी तरीके से क्या लिखना है, अगले में 5 एप्पल है और 7 ऑरेंज है, तो यहां लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल प्लस कॉस्ट ऑफ ऑरेंज कितने हैं 7 ऑरेंज, कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंज, और ये आपको दी हुई है क्वेश्चन में कितनी 70। यहां आपका बन जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 70। ये आपकी दोनों इक्वेशन बन गई। हिंदी में आप इसको लिख लोगे कि 3 सेब का मूल्य प्लस 5 संतरे का मूल्य बराबर 50 रुपये, और यहां आपका जाएगा 5 सेब प्लस 7 संतरे का मूल्य बराबर 70 रुपये। ये आपकी सिंगल इक्वेशन का क्वेश्चन था, ये आपकी डबल इक्वेशन का। दोनों ही चांस है कि एक एक नंबर में आपके आ सकते हैं। अगर सिंगल आए तो आपको इतना लिखना है, डबल का आ जाए तो आपको इतना लिखना है। एक इक्वेशन, यहां 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हो गई, दोनों सवाल। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, kx प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इसमें k की वैल्यू पूछ रहा है और इसमें आपको वैल्यू k की पूछी है इफ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अनंत हल होने की कंडीशन में आपको x की वैल्यू निकालनी है। अनंत हल होने की कंडीशन में आप x की वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, यहां आपको दोनों इक्वेशन लिखनी है, प्लस 5y इक्वल्स टू भी 0 है। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यहां लिखो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल होने पर, आपको क्वेश्चन में दे रखा है अनंत हल है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो अनंत हल होने पर आपकी जो कंडीशन होती है वो वहां क्वेश्चन में दिखाओ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आपने दिखाई। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कहां से आएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाला नंबर आपका a1 होगा, y के साथ वाला नंबर आपका b1 होगा। ऐसे ही नीचे आ जाओ, x के साथ वाला a1 होगा, सॉरी a2 होगा, और y के साथ वाला b2। आपको वैल्यू रखनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है k, b1 की वैल्यू कितनी है -2 और b2 की वैल्यू है 5।
ये वैल्यू रखने के बाद में आपको क्या करना है, इक्वल्स टू में C1/C2 है आपका 0 0, इसको अलग रख लो बस। अब यहाँ आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को हमने k से किया तो माइनस का 2k और 5 को किया 3 से, ये हो गया आपका 15। तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये जो माइनस का 2 है k के साथ मल्टीप्लाई में, उधर आपका चला जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 15/2। इस तरीके से आपको यहाँ मैनी सोल्यूशन जो दिया हुआ है, इसके अलावा भी और भी कोई कंडीशन दे सकता है, तो आपको जो टेबल है यूनिट 3 की वो पूरी याद करनी पड़ेगी। जब तक आप वो टेबल याद नहीं करोगे, आपको वहाँ एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सी कंडीशन लगानी है और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी तो आती है k की वैल्यू इज इक्वल्स टू में, कभी आपकी लेस देन आएगी, कभी आपकी नॉट इक्वल टू भी आएगी। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ वैल्यू रखनी है और फिर इनको सॉल्व कर देना है। जैसे अगला सवाल है आपका, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 14 और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 4। इसमें दो मेथड है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक है आपका एलिमिनेशन मेथड। वहाँ अगर आपको कोई भी एक मेथड नहीं दे रखा है तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना, उसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू 14 और x माइनस वाई की वैल्यू 4। अब आपको क्या करना है, मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, यदि वहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोल रखा तो। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या करना है, आपको एक लाइन नीचे ड्रॉ कर दो, फिर एक y आपका पॉजिटिव है, एक y आपका नेगेटिव है, दोनों y की वैल्यू आपस में कट रही है, इनको काट दो कि y से y कट गया, और x आपके दोनों प्लस हैं तो यहाँ आपकी x की वैल्यू आ गई 2x। 14 और 4 भी आपका प्लस में है, तो 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये आपका इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो एकदम आसान है, एकदम सिंपल सी बात कि x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। अब x से हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी आप x की वैल्यू रख दो। हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखता हूं मैं x प्लस वाई बराबर 14। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 9, तो x की जगह रख दो 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ये जो 9 इधर प्लस में है उधर आपका माइनस में चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बेसिक चीज़ें भी क्यों बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र करने में प्लस का माइनस हो जाएगा। यही वो चीज़ें हैं जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में मान लो, या फिर थोड़ा ध्यान ना दे पाने की वजह से। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में और यहीं आपके नंबर कट जाते हैं। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, तो अब हमारा जो आंसर हुआ वही कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5, और ये आप वहाँ एक से ब्रैकेट में या फिर बॉक्स में लिख के और सुंदर सा आंसर लिख सकते हो, ताकि देखने वाले को आराम से समझ में आ जाए और आपकी जो शीट है, आपकी जो नोटबुक है, वो और बच्चों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी दिखे, ज़्यादा सुंदर लगे। कम शब्दों में लिखना है, अच्छा लिखना है और सही लिखना है। नंबर दिलाने का सबसे बेस्ट यही एक तरीका है कि आप अपनी बातों को कम से कम लिखने की कोशिश करो, कम से कम शब्दों में पूरा कंप्लीट करो। मैथ में चीज़ें सारी आनी चाहिए, छूटना कुछ चाहिए नहीं, और फालतू की चीज़ें लिखो मत, आपका टाइम बचेगा, प्लस एग्जामिनर को देखने में आपकी शीट बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो ये एक इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ जो एग्जामिनर है वो आपकी नोटबुक को, आपकी शीट को देख के आपकी शीट के लिए थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, वहाँ आपको नंबर और बच्चों के मुकाबले ज़्यादा मिलने की चांस बन जाते हैं यहाँ।
तो ये मैंने आज आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं इस वीडियो में। इन चारों क्वेश्चनों के तरीके के और भी आपके जो बुक में क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करो। कोशिश करो ये कि आप से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो। आज की वीडियो में अपन बस इतने 4 क्वेश्चन ही करवाएंगे और यहाँ मैं इस वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चनों को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो हमारी जो रहेगी वो इसमें से आने वाले बड़े क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे।